डूबकर नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, हम जितेंद्र कुमार धोनी के अपन यूट्यूब चैनल और स्टडी 93 पर स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। कल यानी कि हो गया था 65 तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अगर इस चैनल पर तो नहीं नया बढ़ो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कीप साइलेंस, स्टॉप। अगर इस चैनल पर तो नहीं नया बढ़ो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है ना मनु? हाँ। समझ में आ रहा है गुलू? ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कितना? क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने, क्या क्वेश्चन कहा था? क्वेश्चन तो होने के दिखाई देते तो एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर हवा। प्रति टोकरी, अरे चलो टोपी हटा दिए गोलू। ठीक है, अब बढ़िया काम कर रहा है। आला रे आला, जय महाकाल, है ना? क्या कर रहा है कि प्रति टोकरी में 50 रुपया में खरीदा। उसने 40, कितना है? 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 300 किलो टमाटर 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच दिया, तो बाकी के टमाटर खराब हो गए। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? ठीक है, तो देखिए ए गोलू, क्या करा तुम? चलो छोड़ दो, पलना छोड़ दो, चलो इधर आओ, बैठो इधर देखो। ठीक है ना? तो देखो यहाँ कहत हुआ कि एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, कितना टोकरी? 50 टोकरी। ठीक बा? ठीक है गोलू, कितना टोकरी? 50 टोकरी टमाटर, जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है। माने इसको में कितना है? 15 किलोग्राम टमाटर है। कि फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रति टोकरी, देखिए यहाँ टोकरी कितना है? 50। फिर कह रहा है कि प्रति टोकरी, आवाज मत करो जी, 50 क्या है? प्रति टोकरी 50 रुपया में खरीदा। क्या कर दिया? तो गुने क्या करेंगे? 50 कर देंगे, 50 रुपया। तो टोटल टमाटर कितना निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा दोस्त? टोटल यानी कि कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 2500। 2500 हमारा क्या हो गया? 2500 रुपया। क्या हो गया दोस्त? 2500 रुपया। आगे पढ़ा, कहत हुआ जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है। क्या है? 15 किलोग्राम टमाटर है। 15 किलोग्राम यानी कि 50 गुने 15, तो 15 पचे 75। कहाँ बोलो? 15 पचे 75 यानी कि इतना केजी क्या आ गया? टमाटर। ठीक बा? 775 किलोग्राम टमाटर, मतलब 7.5 क्विंटल कह सकते हैं आप। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 750 केजी बराबर 750 क्विंटल। अब देखा ये हम कौन सी कहले हैं कि जो क्वेश्चन में दिले हो वो हम लिख दिले हो बस। ठीक, अब यहाँ से देखा काम होता है। उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 400 केजी। कैसे रुपये? 4 रुपये। कितना हो जाएगा? 4 चुके 1600 रुपया लग हो जाएगा, नहीं होगा? अब 4 रुपये प्रति किलो, माने 1 किलो के दाम 4 रुपया, तो 400 किलोग्राम के गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। आगे कहा था कि 300 केजी, क्या कर रहा है? 300 केजी वो कैसे बेच रहा है? 3 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो के दाम 3 रुपया, तो 300 किलोग्राम के दाम 3 तरीके 900 रुपया। ठीक बा? अब देखो ये कौन सी कहत हुआ? ये सब तो बेचने के बाद कहले है। आगे कह रहे हैं बाकी के टमाटर खराब हो गए। बाकी के टमाटर खराब हो गए, तो यहाँ देखो टोटल टमाटर 4 3 700 केजी। टोटल टमाटर कितना रहा है? 750। मतलब आप कह सकते हैं दोस्त कि 50 किलो जो टमाटर होगा ना वो बोरा में चल गल, मतलब सड़ गल। का हो गई? सड़ गल। टोटल टमाटर 750, अब कितना हो गया? 700, मतलब 50 को टमाटर, 50 केजी टमाटर खत्म। ठीक है, अब देखा आगे कहता
तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखा यहाँ पैसा जोड़ा 1600 900 2 गो 0 9 6 15 के 5 हासिल 1 2, यानी कि तोहनिए बताइए तोहनिए ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी। तो ये बताओ दोस्त कि कोई आदमी 2500 के सामान ले ले है और 2500 में बेचत है समझ में आओ तो वाह 2500 में सामान हवा यहाँ देखा 2500 रुपया रही लगई ले ठीक बा अब 2500 के बेचत है तो का होते लाभ की हानि तोहनिए बतावा। कोई बता देगा न लाभ होगा न हानि। क्या होती आंसर न लाभ न हानि। ऑप्शन नंबर चौथा न लाभ और न हानि। ठीक बा समझ में लाई समझ में आ गई होता है। चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 67 का था आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपया किलो की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपया किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 7.5 रुपया 6.75 रुपया किलोग्राम की दर से बेचता है। उसे कितने का लाभ या हानि होगा। ठीक है तो देखा यहाँ आलोक नाम के कोई बंदा है कीप साइलेंस बोला चुप क्या आवाज करता है सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कीप साइलेंस। तो देखिए आलोक नाम के एक व्यक्ति है कह रहा है कि 25 किलोग्राम 25 क्या है केजी कैसे रुपये प्रति किलोग्राम 6 रुपये। कहने का मतलब ये है कि 6 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलो के दाम 6 रुपया तो 25 किलो के दाम 25 छक्का 150 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता हुआ तथा 35 किलोग्राम चावल 35 केजी चावलवा कैसे बेचत हुआ सॉरी खरीदने के बाद कह रहा है ना खरीदी मूल्य यानी कि कितना हो गया 7 रुपया के 1 किलो तो 35 किलो के दाम गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 17 21 और 3 24 यानी कि कितना हो गया 245 रुपया। अब देखो टोटल यानी कि अब आगे पढ़िए आगे कह रहा है तो वह दोनों मिश्रण को तो ये बताइए मिश्रण किसको बोलते हैं हीरो क्या आवाज करता है। मिश्रण पैसा को बोलते हैं कि वस्तु को बोलते हैं। किसको वस्तु। ये देखिए रुपया है आपका ये रुपया है ये भी रुपया है ये आपका वस्तु है केजी तो जुड़िए इसको 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 यानी कि इतना केजी। अब यही मिश्रण को कैसे बेच रहा है 6.75 दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे 25 ले काटेंगे 25 दूनी 50 बच गया क्या बच गया 25 दूनी 50 क्या बच गलो 2 और 1 12 आ रहा ना तो 125 25 मचे 125 वहीं फिर से 25 दूनी 50 क्या बच गल 7 और 1 17 ना यानी 25 सते 175 और 25 चौके 4 से इसको काट दिए कितना बार में क्या बार में कट गई 15 चौके 60 15 बार में। ठीक है अब 15 गुने 27 करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा 15 सते 75 से 15 छक्का 75 से 105 5 हासिल 75 मतलब 105 के 5 हासिल 10 ठीक 15 दूना 30 10 40 ठीक बा। तो ये हमारा एसपी हो गया इडियट कीप साइलेंस यानी कि 405 रुपये एसपी। इसके बाद देखिए सीपी कितना हुई हुआ ये देखा जोड़ ला है ठीक बा यानी दोनों को जोड़ लो 5 9 3 यानी कि ये बताइए कि आप जो है 395 रुपये के खरीदे हैं सामान और 405 रुपये के बेच दे रहे हैं तो क्या हो रहा है आपको बोलिए लाभ की हानि। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है। क्या है दोस्त लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है ओनली फॉर लाभ या हानि होगा तो लाभ हो रहा है। क्यों क्योंकि 405 में से 395 को घटा देबू तो कितना आता है 10 रुपया लाभ। तो कहे कि ना मास्टर साहेब 10% आंसर ना कह दिले 10 मतलब 10% नहीं 10 सिर्फ होगा ना हीरो उधर चलो यानी कि ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा सॉरी चौथा ठीक है चौथा हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं 10 रुपया लाभ। ठीक है उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर से
एक आदमी है आलोक नाम के, 6 रुपया के 1 किलो, तो 25 किलो के दाम 150। फिर आगे वही आदमी 7 रुपये प्रति किलो, दो दुकान में गया है ना, 7 रुपये के 1 किलो, तो 35 किलो के दाम 200, गुना कर देंगे तो नहीं पता चलेगा, चल जाता है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा खरीदी बोल हो गया, सीपी हो गया। फिर आगे कल है कि दोनों मिश्रण को दोनों मिश्रण को, यानी कि मिश्रण आपका केजी होता है, जोड़ के 7.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो हमें काट पीट कर देते हैं, यानी आपका आ गया एसपी 405 रुपया। तो ये बताइए 395 के सामान लेके 405 रुपये में बेचबो हो तो क्या होती फायदा ना, कितना के 10 रुपया के। ठीक बा, चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, 67 की जैसा है, मगर 67 में था कि डायरेक्ट लाभ निकाला था, मगर इसको हम पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, बात वह कि एक बनिया पंसारी को बनिया ही बोलते हैं, 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपया प्रति किलोग्राम के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपया प्रति किलोग्राम है मिलाता है, वह मिश्रण को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का अथवा एक बनिया 26 किलो चाय, कितना किलो 26 केजी, 26 केजी चाय जिसका भाव 20 रुपया प्रति किलो, माने 1 किलो के दाम 20 रुपया था, 26 किलो के दाम गुना कर देंगे 26 दूनी 52, ठीक, इतना रुपया। आगे का अथवा के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 30 केजी, यानी कि 30 केजी, कैसे रुपये भाव है हो 36 रुपया किलो, ये रुपया हुआ। ठीक बा, तो गुना कर दो 36 दिया 108 पर 10, इतना रुपया। ठीक, मिला फिर कह रहा है 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, मिलाता है वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मिश्रण कौन हो गया, यही केजी वाला 6 और 5 56 जो आपका मिश्रण हो गया। कैसे बेच रहा है 30 रुपये प्रति किलो ना, 30 रुपया के 1 किलो, तो 56 किलो के दाम गुना कर देंगे। ये आपका देखिए टोटल आपका हो गया सीपी, जोड़िए 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 6 अब 1 1600 रुपया। ठीक, यहाँ गुना कीजिए 0 6 18 के 8 हासिल 1 5 15 1 16, एसपी ये कर दिया है। ये बताओ ये हमारा क्या है, सीपी है। ये बताइए कि आप जो हैं कोई सामान क्या, चावल चाय जो भी कहले है कि 1600 रुपया पूंजी लगाए हैं और 1680 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताइए, लाभ की हानि। कोई भी बता देगा कि 80 रुपया के भैया मेरे क्या होता हुआ लाभ हो जाता हुआ। ठीक, तो कितना लाभ हो रहा है 80 रुपया, कितना पूंजी लगे ले रहो 1600, परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमको 5% का लाभ हुआ। ठीक बा, यही हो जाता आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, समझ में आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन अब आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। चलते हैं फिर आगे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन संतरों को 11 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपया लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर दो बात कहले है, क्या कहले कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे ना, यानी कि इसको 10 कर देंगे, दो गो मैंने चीज खरीदा है, क्या कहले ना कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे, ठीक है 10 रुपया प्रति भाव से और एगो 8 रुपया प्रति भाव से, तब मान के चलिए इसको हम औसतन के बात किया जाए ना, तो क्या हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा औसत निकल जाएगा 1 दर्जन के भाव। ठीक, 10 8 18, 18/2, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त कि 9 रुपया प्रति दर्जन, कह सकते हैं कि नहीं, प्रति दर्जन या 1 दर्जन के दाम, प्रति दर्जन क्या है, एक के बात है 1 दर्जन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे का अथवा उसने उस संतरों को 11 रुपया प्रति, यानी कि आपके क्या हो गया 9 रुपया सीपी हो गया, और फिर एसपी क्या हो गया 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो ये बताइए 9 से 11 हो गया, 9 रुपया से 11 रुपया, यानी कि 2 रुपया के दाम आप कह सकते हैं कि 1 दर्जन। कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। देखिए ना 9 से 11 हो गया, कितना के अंतर, 2 के अंतर, 2 में 1 दर्जन, इसीलिए यहाँ मैं औसतन निकाल दिया हूँ। ठीक है, दोनों के जोड़ से 2 से भाग, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 गो वस्तु है, 2 क्यों आया, कहाँ से आया,
एगो वस्तु दूगो वस्तु, 8 और 2 10, ठीक है, 8 है और 10 है, इन दो वस्तु है, इसलिए औसतन इसको जोड़ के औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या, ठीक। यानी कि 2 रुपया बराबर 1 दर्जन, तो कह रहा है कि 120 लाभ कमाने के लिए, यानी 120 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 120 बटे 2, 2 से खत्म, का दर्जन हो गया 60 दर्जन, 60 दर्जन, 60 दर्जन, ठीक है। संतरे की कुल संख्या क्या हो जाएगा 60 दर्जन, मतलब 120 रुपया में, समझ में लाई। आइए गल होता है, चलत हम फिर आगे। नंबर 70 आपका आधा भी उसी प्रकार है, ठीक। कहत हुआ एक आदमी एक निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से, यानी कि आप इसको में ऐसे लिखिएगा 1/10, ठीक है, प्लस 1/20। इसके पहले क्या था दोस्त, भिन्न में नहीं था, तो 10 था वो 8 था, दोनों को जोड़ दिए थे, मगर ये बेचारा भिन्न में है, ठीक है। और बट्टे ये भी आपका दो संख्या है, 1/10 एक संख्या, 1/20 दो संख्या, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, ठीक। 10 और 20 का लघुत्तम 20, 10 ले 20 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, अब प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, 20 से कम 20, ठीक, और बटे 2 क्या हो जाएगा 3/20, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये पलटनिया मार के ऊपर चल जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा, यानी कि 3/40, 3/40 समझ में आ रहा है ना, 3/40, तो 3 कौन चीज हो गल वह रुपया, और 40 का हो गल वह भाव, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ देखिए 1 रुपया ऊपर था, यहाँ 3 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्त, क्या कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए फिर आगे कहले है ना, तत्व कुल वस्तुओं को 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया तो उसे कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के जुगाड़ ट्रिक भयानक बताता हूँ। तो देखिए यहाँ इसको आप कह सकते हैं कि 3 रुपया, क्या कह सकते हैं दोस्त, 3 रुपया बराबर कितना 40 के भाव से, 40 वस्तु या भाव एक ही बात है, ठीक है। फिर आगे कह ले यहाँ @ लगाइए, या चिन्ह या कुछ कर सकते हैं, @ लगा दो। फिर आगे कह लो कि 2 रुपया में कितना 30 के भाव से, 30 के भाव से, ये हम नहीं, ये क्वेश्चन ही कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको ट्रिक के द्वारा चलेंगे अब, ठीक है। ट्रिक क्या चलेंगे दोस्त कि देखिए दूर वाला हम दूर से गुना करेंगे और भीरू वाला भीरू से, दूर वाला हम गुना करेंगे दोस्त तो हमको सीपी पता चलेगा, दूर वाला गुना करेंगे तो क्या पता चलेगा, सीपी मतलब क्रयमूल, 30 तिहाई 90, ठीक। यहाँ 40 दूनी 80, 80 आपका क्या हो गया एसपी। ये बताओ तो कोई सामान 90 रुपया में खरीद ले बढ़ू और 80 रुपया में बेचत बढ़ू तो क्या होता हुआ, बोला लाभ की हानि, कोई बता देगा, कोई बता देगा, कोई बता देगा। हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, कितना के हानि, कितना के हानि 10 के, पूंजी कितना लगे ले रहू 90 रुपया, परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 0 खत्म, का बच गल वो 100/9 बराबर 11 9 99, यानी कि 11.1/9% क्या हो गया हानि। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए दोस्त मैं आप लोग को जुगाड़ लगा देता हूँ, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। जुगाड़ क्या है कि दूर वाला दूर से गुना तो हमको सीपी पता चलेगा, भीरू लान के बेच देते हैं। जैसे आप समझिए, माना कि हम गढ़वा जाते हैं, कोई सामान लाते हैं, सब्जी का उदाहरण लेते हैं, सब्जी हम गढ़वा दूर से लाते हैं और मेराल में लाकर बेच देते हैं, ठीक। मतलब दूर वाला होगा क्रयमूल और भीरू लान के बेच देंगे, यानी कि हो जाएगा विक्रयमूल, ठीक। इस प्रकार से सवाल को आप ऐसे धजिया उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहा था, एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 किलोग्राम चावल 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों प्रकार के मिलाकर उसने मिश्रण को 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और 300 रुपया का लाभ कमाया। उसने 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल मिलाए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसको बनाने से पहले मैं आप लोग के बात एक बताया था, क्या बताया था दोस्त कि लाभ बराबर क्या हो वाली बताओ, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है कि नहीं, बोलिए होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ चावल, माना कि चावलों की संख्या x है, कुछ ना कुछ तो भाई मानना पड़ेगा,
ABCD में से 26 लीटर में से कोई आप मान सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम, माना कि 10 रुपया माने 1 किलो का दाम 10 रुपया है, तो x किलोग्राम खरीदे हैं तो क्या हो जाएगा 10x। और हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य के नीचे, क्यों? क्योंकि ये खरीदारी के बाद कहले हैं, ठीक है, यानी कि 10x होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा 10x, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है तथा मतलब इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तथा मैंने और खरीद ले है। फिर कह रहा है कि 100 किलोग्राम चावल 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ये भी खरीद ही रहा है। तो ये बताइए 11 रुपया के 1 किलो, 11 रुपया के 1 किलो, तो 100 किलोग्राम के मतलब 100 केजी के दाम 1100 रुपया प्लस क्या हो जाएगा 1100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे बढ़िए, कह रहा है कि दोनों प्रकार को मिलाकर, तो दोनों प्रकार के मिलाकर क्या हम माना कि सुरबार क्या माने हैं दोस्त x केजी, यहाँ x केजी लिए हैं 10 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर और आगे है आपका 100 केजी, 100 केजी 11 रुपया प्रति किलो, तो 100 किलो के दाम 1100, ठीक। अब देखिए माइनस है यहाँ, तो माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस तो माइनस। अब देखिए क्या कर रहा है कि x प्लस 100 ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इसको कैसे बेच रहा है दोस्त 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से। विक्रय मूल्य हमारा यही ना, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य माइनस है तो माइनस, विक्रय मूल्य को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। ये x आपको अलग जाति का है इसलिए नहीं जुटा है ना, इसलिए यहाँ प्लस कर दिए हैं। अब 12 को बेच रहा है और लाभ कितना हो जा रहा है हमको 300 300 300। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आप चाहिएगा दोस्त तो आप इधर भी कर सकते हैं, लाभ जो है आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों बात प्लस है, यानी कि हम यहाँ लिख दें 300, ठीक है, 300 लिख दिए। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 12 गुने x क्या हो जाएगा 12x प्लस 12 गुने 100 क्या हो जाएगा 1200 माइनस। आप लोग भी बड़वास में पढ़े होंगे दोस्त कि माइनस जो है कोष्ट के अंदर जो गुना होता है उस चिन्हवा के सबके चेंज कर दे बोले, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो देखो यहाँ क्या हो जाता है 10x, यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1100 बराबर 300 होता है, वही पड़ता है। अब देखो अब क्या करो जाती एक तरफ, ये नहीं देखो यहाँ प्लस में भी माइनस में हुआ, यानी कि ये 2x नहीं है, 12x में से 10x गले क्या बचता है 2x, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ 12 ही प्लस में है, यहाँ माइनस में है ना, तो क्या हो जाता है प्लस 100, ठीक, बराबर 300, या 2x बराबर ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, होता है कि नहीं, या x बराबर 300 में से 100 चल जाता है तो क्या बचता है 200/2, यानी कि जो आपका 10 रुपये प्रति किलोग्राम के वाला था उसका कितना है 100 केजी, क्या है दोस्त 100 केजी, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में लो, फिर से एक बार समझा, हम जानते हैं दोस्त कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो माना कि 10 रुपया किलो वाला x केजी हम चावल खरीदे हैं, ठीक है, तो 10 रुपया के 1 किलो तो x केजी के दाम 10x होगा कि नहीं, प्लस फिर आगे कह रहा है कि 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलो खरीदे, तो 100 गुने 11 1100। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य था, खरीदने के बाद था क्रय मूल्य के नीचे, अब देखिए माइनस है यहाँ तो माइनस, अब बेचने के बाद कहे कि दोनों मिश्रण को, तो मिश्रण हमारा ये है वस्तु केजी वाला होता है, हम बताए थे इसको पहले, तो x प्लस 100, अब इसको कह रहा है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी कि 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब बराबर 300 इधर लाभ देवे किया है, अब गुना करा 12 गुने x 12x प्लस 12 गुने 100 1200 माइनस 10x प्लस ना गुना हो जाएगा तो माइनस कर देगा 1100 माइनस 300, जाति विराद एक तरफ करेंगे, 12x में से 10x करेंगे 2x प्लस ये आपका 1200 में से 1100 100, ये देखिए प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में, या x बराबर 200/2 यानी कि 100 केजी। चलो तो फिर आगे नंबर 72 का था, एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपया की 7 पेंसिलों के भाव से खरीदा, उसने उन पेंसिलों को 11 रुपया में 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया, उस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ, तो बक्से में कितने पेंसिल थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त कि क्या है कि 9 रुपया में 7 पेंसिल, आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि 7 पेंसिल का दाम क्या है, 7 पेंसिल का दाम कितना है 9 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है
कि उसने उन पेंसिलों को 11 रुपया की 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त कि 8 पेंसिल के दाम हम पहले खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले खरीदेंगे तब ना बेचबे जी हैं। तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा 9 गुने 8/7, 9 8 72, 72/7, ये हमारा क्या हो जाएगा CP मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 11 रुपये बेच दिया ना 8 गो। ठीक है, ये हमारा आ गया 8 पेंसिल के दाम 72/7 CP। तो हमको लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कैसे बेच रहा है 11 माइनस क्रय मूल्य कितना लाया है 72/7। अब देखिए 11 7 77, 77 माइनस 72 में से घटता हुआ तो क्या बचता हुआ 5/7। यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इतना रुपया। आप कह सकते हैं दोस्त कि 5/7 रुपया के दाम 8 पेंसिल के बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं बोलिए। देखिए 8 पेंसिल बराबर कितना आ गया यहाँ 5/7। यानी कि आप कह सकते हैं इधर रुपया क्यों किए, क्योंकि 10 रुपया लाभ हुआ, इसका निकालना है इसलिए। ठीक, 5/7 रुपया बराबर 8 पेंसिल, तो इसलिए हमको क्या निकालना है कि 10 रुपया वाला क्या निकालना है 10 रुपया बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 10 बटे क्या हो जाएगा 5 गुने ऊपर 7 चल जाएगा कि नहीं। 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 8 बलहोत्रा से, यानी कि 112 पेंसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि तोहनी के समझ में आ गए हो। तो चलत हूँ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। चमन लाल ने 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। उसने 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको फ्रैक्शन विधि द्वारा कैसे बनाता हूँ। देखिए 48 रुपया प्रति किलोग्राम दर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 20 दर्जन किताबें खरीद ले है, 20 दर्जन 2 बार। देखिए यहाँ भी 20 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है कि हम आप लोग को बताए थे कि जो नीचे होता है टोटल होता है, यानी कि 20 दर्जन किताबें 8 दर्जन किताबों को यानी कि 8 में बेच दिया और कैसे क्या कर रहा है कि 10% लाभ, यानी कि हो जाएगा 10%। अब यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ आगे कहले कि 12 यानी कि 20 में से 12 को बेच दिया है, वो क्या हो रहा है कि 20% लाभ। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ यदि माइनस होता है यहाँ माइनस के चिन्ह लगाते हैं। यहाँ 10% लाभ के बदले हानि होता है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 10 से काटिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 से काटिए 2 चौके 8, 20 20 खत्म, 12 बच गया। देखिए 4 गुने 1 4 और प्लस 12, 12 4 16%। यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा। इस प्रकार से सवाल को आप ऐसे इजी वे में बना सकते हैं। 48 से कोई मतलब नहीं है। एक और क्वेश्चन इसके आगे जो है 74 सेम इसी नियम पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल आपका 20 है, 20 से दोनों में खरीद ले है, 20 में ना 8 को के बेच दे रहा है, कितना परसेंट लाभ हो रहा है 10%। प्लस यहाँ कहले है कि यहाँ भी 20 है, 20 को में से 12 को बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है 20%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर दिए, हमारा आंसर आ गया 16%। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं की खरीदी मूल्य 500 रुपया अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष का 8% लाभ पर बेच दिया ना, तो पूरे सौदे में उसका क्या हुआ। तो देखिए दोस्त, इसको में भी आपको 500 से कोई मतलब नहीं है और यहाँ आपको एक में कह दिया है हानि, तो वहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है 3/4, तो 3/4। ठीक है, 3/4। अभी हमारा बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं 12% की हानि हो रहा है। तो हम आप लोग को बताए हैं हानि जब ही होगा तो वहाँ क्या कीजिएगा कि माइनस के चिन्ह लगा दीजिएगा। किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। क्यों? क्योंकि माइनस आपको हानि का ही प्रदर्शन करता है। अब देखिए 3/4 का शेष निकालिएगा तो 1/4 होगा।
1/4 नहीं होगा, होगा। देखिए 4 में से 3 को घटाइए, क्या बचेगा 1, और 4 रहबे करेगा। नहीं तो आप ऐसे भी शेष निकाल सकते हैं, 1 में से घटा दीजिए 3/4 को, तो आपका 1/4 आएगा। देखिए 4 कम 4, 4 में से 3 गलवा, कितना बचता हुआ 1 बटे इतना। ठीक, अब ये कौन सी करत होता हुआ 8% के लाभ हो रहा है शेष भाग को, तो शेष भाग यही 8% लाभ हो रहा है, जो कि हमारा प्लस में रहेगा, जो कि प्लस छुपल रहता है। ठीक, अब अगर काटा 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि -3, 3 तरीके 9, जो कि -9। ठीक है, यहाँ प्लस कितना 2। ये बताओ -9 में से +2 घट जाएगा तो क्या बचता हुआ -7%, -7%। तो इसको आप कह सकते हैं दोस्त कि 7% की हानि होगा। बोला होता है कि नहीं, हो ही पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग से नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जान क्वेश्चन नंबर 75, यह आज एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, अथवा एक व्यक्ति वस्तु X के 5 अदद और वस्तु Y के 10 अदद 1600 रुपये में खरीदता है, और वह X वस्तु के अददों को 15% लाभ पर और Y वस्तु के अददों को 10% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये का लाभ होता है, तो X वस्तु के एक अदद का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्त, आप इसको सगीर अहमद बुक में उलट के देखिएगा तो 2 विधि बनाया है। ठीक है, मगर वो देखिएगा कि एकदम एकक माना में गया है, जो कि कोई मतलब नहीं है। वो नियम से आप बनाइएगा तो कभी नौकरी नहीं लेने पाइएगा। इस तरह से सवाल को बाई ऑप्शन सोचते हैं। क्या सोचते हैं दोस्त, बाई ऑप्शन। ऑप्शन से बनाइए ना, आपको तुरंत बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन, बाई ऑप्शन कह सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में है जो आपका यहाँ X है, X अदद, और यहाँ Y अदद। ठीक है, दिखाई देता वह, यहाँ X अदद है और यहाँ Y अदद है। ठीक, X के 5, तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखिएगा तो 200 है। माना कि यह ऑप्शन नंबर हम शुरू बार ए, कोई भाई आप तो आंसर नहीं जान रहे हैं, ABCD ना, ए पर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए X अदद का दाम 5 है, तो X के जगह 5 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 5 दूनी 10, यानी कि 1000 हो गया। ठीक है, और देखिएगा 1600 रुपया टोटल अदद है। 1600 रुपया क्या है, दोनों का है, कुल है। ठीक है, दिखाई देता ना, 1600 रुपया कौन सी हवा, कुल हवा, कुल हवा, कुल हवा। ठीक बा, नखो देखत का जी। ठीक है ना, 1600 रुपया क्या है, कुल है 1600। ठीक, अब देखो आगे कहले हवा, ये बतावा कि दोनों के 1600 है, जब X अदद के दाम मतलब हो गया आपका 1000, तो इसको कितना बचेगा बोलिए, कोई भी बता देगा कितना बचेगा 600, 600, 600। क्यों, क्योंकि टोटल आपका 1600 है, 1600 में 1000 इसका ही हो गया, तो इसका कितना बचेगा 600। 1600 में से 1000 घटा देवे 600 बचता है। अब देखो एकर कहले हवा कितना परसेंट लाभ, 15% लाभ, यानी कि +15। तो ये बताओ कि 1000 का 15% लाभ कितना हो जाएगा, 150 नहीं होगा, 150 प्लस में होगा, लाभ के बाद कहले है। ठीक है, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए 1000 का 15% लाभ, 0 0 खत्म, 15 दहा 150। ठीक, अब इसको कहले है ना कि 10% हानि, यानी कि 600 का 10% क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं होगा, 0 0 खत्म, 10 छक 60, जो कि 60 आपका होगा वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हानि जब भी प्रदर्शन करता है माइनस को प्रदर्शन करता है। यदि 150 और -60 को जोड़ने का या घटाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद यदि 90 रुपया आ जाए तो यही हमारा 100% आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो कहले है। इस प्रकार उसे कुल यानी दोनों में 90 रुपये का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए घटाइए 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 घटाइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि क्या होगा घट जाएगा। 150 में से 60 को आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 0, और 15 में से 6 हो गया 9, वाह, +90। तो आ तो गया दोस्त, इसलिए आपका 200 100% यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से प्रश्नों को आप इस प्रकार से धुइयां उड़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि तो 110% समझ में आ गए हो। तो
बहुत मेहनत करता हूँ दोस्त आप लोग के लिए। आप लोग चाहिएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहा हो, कमेंट्स भी करा, ठीक बा। उससे क्या होगा कि मेरा मनोबल और वीडियो बनाने में उत्सुकता बढ़ता है, ठीक बा। आप सब क्या हाल बा, ठीक बा ना। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमको विदा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।